वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन के तीसरे लेक्चर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग मोल निकालने, चूँकि मोलारिटी हमको पढ़ना है इसलिए हम लोग मोल निकालने सीख रहे थे। और लास्ट अंतिम में एक क्वेश्चन बच गया था, वो था मोल का क्या था कि 392 ग्राम ऑफ सुक्रोज, जिसका फार्मूला होता है C12H22O11, यही था। तो मोल निकालने के लिए हम आपको क्या फार्मूला दिए थे, N = W/M। W क्या था, मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम क्या है 392। ओके, M क्या होता है, मोलर मास। अब इसका यहाँ से मोलर मास निकाल लीजिए, आप कल बताए थे। कार्बन का 12 होता है मास, गुने कितना 12 है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 11। अब इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 342। ओके, अब यहाँ पर हम इसको 342 को बैठा देंगे। ओके, अब इसको चाहे तो आप एक बार 2 से काट लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 196 से, तो हमको लगता है कि डायरेक्ट नहीं कटेगा, कि काटने पर कितना आएगा, तो 1.146 इतना मोल। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं, आप ले लेना चाहिए तो 160 ग्राम ऑफ NaOH। कोई आपसे इसका मोल निकालने के लिए दे दे, कैसे निकालिएगा, तो फिर से वही N = W/M। मास इन ग्राम कितना है, तो 160 ले लिए यहाँ पे, और NaOH का मास, मोलर मास जोड़ लिए। सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 = कितना हो जाएगा 40। तो 40 यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 4। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। ये आपको हम बोले थे पिछले क्लास में भी 4-5 एग्जाम्पल लिए थे हम आपके पास, और आज भी 1-2 एग्जाम्पल दिखाए हम। इस तरह से आप लोग मोल कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे टॉपिक मोल नहीं है, हम थर्ड कंसंट्रेशन टर्म के पास थे, जिसका नाम था मोलारिटी। क्या नाम था, मोलारिटी। तो अब हम लोग मोलारिटी पढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर, जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ओके, हमें मोलारिटी कल बताए भी थी कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है मोलारिटी। ढेर सारे प्रॉब्लम आते हैं मोलारिटी से। ओके, तो मोलारिटी है क्या, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मोलारिटी है क्या। तो मोलारिटी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट घुला हो उसे हम लोग मोलारिटी कहते हैं। एक बार फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट घुला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी। तो हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि मोलारिटी क्या है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, और चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन
is called molarity of solution, is called molarity of solution। ओके, समझ में आया? क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल टू, ऊपर क्या लेते हैं बाबू? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही मेरा मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्या बताया मोलारिटी का फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है। और मोल अभी आपको जस्ट निकालने सिखाए हैं। अब कभी कभी लीटर ना दे के ml दे दे, तब पर भी कोई बात नहीं है। M इज इक्वल टू, अब इसको बार बार इतना नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखते रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मतलब n किसका? सॉल्यूट का, तो n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वैसे ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिए थे? लीटर में। अब इसको हम अगर ml में ले लें, अगर इसको हम ml में ले लें तो आपको मालूम है, अभी जस्ट बताया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। अब ml में दिया हुआ है, बट हमको इसको किस में रखना है? लीटर में। तो हमको 1000 से डिवाइड करना होगा इसको लीटर में बदलने के लिए। तो जो हम नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, यही ऊपर आके क्या में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत? अब ये फिर से हमारा लीटर में आ गया, यानी अगर ml में हो तो हम इसी फार्मूला को, कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट आप वहाँ मत चेंज कीजिए, फार्मूला में ही हम लोग चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो यही है मोलारिटी। फिर से मैं बोल दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। नोट कीजिए। हाँ, तो क्या हुआ मोलारिटी? ऊपर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही ना? अगर ml में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, ml में आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ऊपर 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं मोलारिटी पे? मोलारिटी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं हमको अब ये समझना है। ठीक है, मोलारिटी पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पहला मॉडल हम आपको दिखाते हैं कि मोलारिटी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ टाइप मॉडल ऑफ क्वेश्चन, मॉडल ऑफ क्वेश्चन। इस पर प्रॉब्लम कैसे पूछेंगे आपसे, तरीका क्या होगा पूछने का। जैसे क्वेश्चन एक हम रेडी कर रहे हैं कि अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है W ग्राम, मोलर मास या मोलिकुलर वेट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है M। ठीक है, कैसे निकाले थे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? याद होगा आपको, अगर फार्मूला रहे तो सब फार्मूला हर एटम का मास जोड़ देते थे, और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है VmL ऐसे दिया है, और तब आपसे पूछ रहा है मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट, कैसे निकालिएगा मोलारिटी। ओके, अब हम मोलारिटी का जनरल फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है, उसको लेके चलेंगे। क्या जानते हैं मोलारिटी का फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
और अभी जस्ट आपको हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने सिखा चुके हैं। क्या होता है N = W/m। अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है कि मोलारिटी को भी m से, मोलर मास को भी m से, तो आप इसको कुछ और मान लो, हम जैसे mm कर देते हैं इसको, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पर क्या आ गया mm, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने सिखाए हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है W ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना माना है हमने mm। ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। क्या होता है मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल निकाल दिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन मेरे पास ml में है, तो आपको बता चुके हैं हम कि ml में है, तो कुछ और कुछ नहीं करना है, ऊपर 1000 से गुना कर देना है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया। फिर से देख लीजिए, मोलारिटी का ही फार्मूला लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट = क्या होता है, तो N = W/mm। N W क्या दिया हुआ, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट W, मोलर मास कितना mm, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो VmL, ml में है इसलिए 1000 से गुना किए हैं। नोट कीजिए इसको और एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन containing containing 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर कट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये क्या लिख रहा है, 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH कहाँ है, तो 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ही ऐसे कर लिया कीजिए। आप एंट्रेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बार बार नीचे गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फट से ही क्वेश्चन में ही कर लिए। 5 ग्राम ऑफ NaOH है, अब 450 ml ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कुछ नहीं, फट से फार्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या होता है फार्मूला, M = नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको रटना भी नहीं है, डायरेक्ट इसे W/m होता है, लेकिन हम mm मान चुके हैं, वॉल्यूम इन ml × 1000, यही फार्मूला होता है। और यहीं से W क्या है, मास इन ग्राम। मास इन ग्राम कहाँ है मेरा सॉल्यूट का, यहाँ देखिए है, यानी W के जगह पर क्या पुट हो जाएगा, 5 इंटू अब आइए इंटू 1000 फट से। अब आइए मोलर मास, NaOH का मोलर मास फट से यहीं पे कैलकुलेट कीजिए। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, इसका 1 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम 40 पुट कर दिए, ओके। इंटू वॉल्यूम इन ml, देखिए क्या ml में ही है, तो जी ml में ही है, तो 450। अब इसको फट से कैलकुलेट कर लीजिए। 1 एक के यहाँ कैंसिल कर दीजिए, एक यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए और 2 से इसको काटिए और 5 से इसको काटिए, यानी आ गया आपका, यहाँ पे मैं लिख दूँ 5/18। अब पॉइंट बैठाइएगा, ठीक है, तो एक 0 आ जाएगा, यानी 0.2 और 7 और फिर से 7 ही आएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.28 m। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही ना। तो ये क्या हो गया, 49 ग्राम इन 500 ml। 49 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूट का मास 49 ग्राम और 500 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो फिर से आप अपना फॉर्मूला यूज कीजिए। M = क्या हम लोग जान गए, W × 1000, नीचे m ही होता है लेकिन इसको mm मान चुके हैं मोलर मास को हम, इंटू वॉल्यूम इन ml। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 49 × 1000 अपॉन,
आइए, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है यानी 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 है तो 16 चौका 64, 64 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 98। तो हम लोग यहाँ 98 पुट कर दिए इनटू वॉल्यूम इन ml कितना है 500। अब हमको लगता है कि ये आसानी से कट जाना चाहिए, 2 0 से 2 0, 5 से 2 बार में, अब 49 2 से 98 2 बार में 2 2 कट गया, यानी हमारा आंसर आ गया 1। यानी इस सॉल्यूशन की मोलारिटी जो है वो 1 है। ठीक है, अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। ये पहला मॉडल आपको हम मोलारिटी का दिखाए, अब देखेंगे टाइप 2। सेकेंड मॉडल देखते हैं। क्वेश्चन आपसे मोलारिटी से कैसे पूछ सकते हैं। सेकेंड है मॉडल ऑफ क्वेश्चन, हम दिखाते हैं आपको मॉडल ऑफ क्वेश्चन। आपको मोलारिटी से अगर क्वेश्चन और पूछा जा सकता है तो कैसे पूछा जा सकता है। अब आपको मास डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट मास नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, आपको उसका कंसंट्रेशन दे दिया गया हो। जैसे क्वेश्चन क्या दे दिया गया हो, कंसंट्रेशन दिया हुआ हो, आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हो, मान लिए हमें यहाँ W% W/V। अब क्वेश्चन देखो इनडायरेक्ट रूप से कैसे पूछता है। और फिर से वही बात, मोलर मास या मोलिकुलर वेट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वही जो माने हैं m होता है, लेकिन हम लोग मोलारिटी के चलते mm यहाँ मान रहे हैं। अब तब आपसे पूछ रहा है मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट। अब इस तरह के प्रॉब्लम काफ़ी टिपिकल लगने लगते हैं, लेकिन है ये काफ़ी आसान। हम आपको यहाँ पे ही समझा दे रहे हैं कि पहले यहाँ कंसंट्रेशन, डायरेक्ट आप सोच रहे हैं कि ना मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, ना वॉल्यूम दिया हुआ है, और हम मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो ये सब एकदम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, 2 मिनट में सॉल्व होगा, इस तरह का भी प्रॉब्लम। पहले एक चीज़ ये याद कीजिए, क्या हम ये आपको समझाए हैं परसेंट W/V का मतलब। जैसे हम कहीं पे लिखा हुआ है 10% W/V, ठीक है, इसका मतलब हम आपको क्या समझाए थे बताइए। इसका मतलब हम आपको ये समझाए थे कि ऊपर मास है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम है, और नीचे वॉल्यूम है और यहाँ परसेंट है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ml है। पिछले क्लास में हम इस पर डिस्कस किए थे 100 ml, ठीक है, 100 ml यहाँ पे हम लोग लिए थे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है क्या हो जाएगा 100 ml, ओके। अब उसी प्रकार से आप हमको यहाँ पे समझाइए क्या होना चाहिए। W% W/V का मतलब ये क्या क्या डेटा छुपा हुआ है इसमें। तो जैसे यहाँ कैलकुलेट किए, पहले क्या दिया हुआ है मास किसका सॉल्यूट का, यानी W सॉल्यूट आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ 10 था तो 10 ग्राम लिखे थे, यहाँ W है तो W ग्राम दिया हुआ है मेरा। और क्या डेटा दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है छोटे 100, यानी 100 ml, ओके। अब फॉर्मूला पर डायरेक्ट पुट कीजिए, आप फॉर्मूला पर पुट कीजिए। डायरेक्ट कैसे पुट करते हैं, तो m इज इक्वल टू, जैसे निकालने का तरीका है वही प्रोसेस को जाना है। कैसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N/W, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉरी W/M, यही ना। तो W क्या है मेरे पास यहाँ पर, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो कितना है फिर से वो W ग्राम, ओके, बटा मोलर मास कितना दिया हुआ है मैं उनको mm, ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में रहेंगे तो ऊपर गुना 1000 से नहीं होगा, और ml में लेंगे तो गुना होगा, सीधा सा बात है। ml में चूँकि यहाँ के क्या में दिया हुआ है ml में, यानी वॉल्यूम कितना हमारा बैठ जाएगा यहाँ 100 ml, और ml में है तो ऊपर 1000 से गुना करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल। ओवरऑल मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 10 W/mm, 10
W क्या है तो परसेंट W बाई V, mm क्या है मोलर मास। यानी कि इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो हम इतना नहीं करते रहेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, m इज इक्वल टू 10W बाई mm, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। मतलब पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। W क्या है छोटे, परसेंट W बाई V, यानी क्वेश्चन में कहेगा कि 10% W भाई इतना इतना इतना, तो आप वो यहाँ W के जगह पर पुट कीजिएगा। ओके, तो ये क्या है परसेंट W बाई V अपॉन mm क्या है मोलर मास। यही मेरा एक सेकेंड टाइप तैयार हुआ। मेरा क्या है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू 10W अपॉन mm। ओके, अब इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 15% W बाई V ऑफ K2Cr2O सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही डेटा है आपके पास और इससे मोलारिटी निकालना है। तो अभी जस्ट इसका मीनिंग हम समझा चुके हैं। ठीक है, इस मीनिंग को अगर समझ चुके हैं तो आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज कीजिए। मोलारिटी का फार्मूला हम आपको क्या बता दिए यहाँ पे, 10W इज इक्वल टू m। अगर आप ये फार्मूला अगर भूल गए तो आप पुराने फार्मूला पर भी इसको निकाल सकते हैं। तो पहले हम इस पर समझा लेते हैं, फिर उस पर भी समझाएंगे। 10W इज इक्वल टू m। अब यहाँ से 10W क्या था बताए थे हम, परसेंट W बाई V। ओके, कितना है 15 है, पुट कर लिए। m मोलर मास यानी K2Cr2O7 का मोलर मास निकालना है। एक एक बार आप सबका मोलर मास निकाल लीजिए, ऐसे तो फिर याद हो जाएगा। हमको तो इसका याद है 294 होता है, नहीं तो लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, इसका पोटेशियम का कितना होता है 39 इंटू 2 प्लस क्रोमियम का कितना होता है 52 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 7। ओके, और टोटल आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 294। तो मोलर मास मेरा क्या हो गया 294। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 से काटिए, पहले काट लीजिए जितना से कट रहा है, उसके बाद भागा मार दिया कीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 और यहाँ 147। अब ऊपर क्या हो गया 75 अपॉन 147। ठीक है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, हाँ कटेगा तो 3 से एक बार और कटेगा। 3 दूना 6 और 1 यहाँ गया, 3 पचे 15। ठीक है, 3 से ये भी कटेगा, 3 चौका 12 और 2 3 9 27, 25/49। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 0.51 इतना मोल। ठीक है, आया समझ में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सर फार्मूला भुला गए तो फट से फार्मूला बना लीजिए ना। परसेंट W बाई V का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर फार्मूला भुला गए हैं तो यहाँ से देख लीजिए जल्दी से। ओरिजिनल फार्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, m इज इक्वल टू W बाई mm इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। अब यहाँ से आप फट से पुट कर लो अगर चाहते हो, यहाँ नहीं याद है ये फार्मूला तो 15 क्या है यानी मास 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml, यानी W 15 वॉल्यूम 100, यानी क्या हो जाएगा यहाँ ऊपर 15 बैठेगा, यहाँ 1000 अपॉन मोलर मास अभी निकाले हैं कितना 294 इंटू वॉल्यूम कितना 100। आप देख लीजिए, फिर हम लोग वहीं पे आ रहे हैं, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल। ओके, अब यहाँ देखिए 15 इंटू 10 अपॉन 294, जो कि ये भी चला जाएगा कहाँ पे, ये भी कहाँ क्या आ जाएगा 0.51 मोलर। अगर भूल जाते हैं तब, नहीं तो आप सिंपल ऐसे ही याद रखिए m इज इक्वल टू 10W बाई m। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट मॉडल मोलारिटी से हम लोग।
थर्ड टाइप हम लोग देखते हैं, थर्ड टाइप देखते हैं हम लोग बाबू, मॉडल ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन हम ऐसे शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। आप पिछला फॉर्मूला याद कीजिए, क्या बताया कि अगर परसेंट W/V दिया हो तो सिंपली फॉर्मूला लगाइए M = 10W/mm, मतलब नीचे मोलर मास। ओके, अब अगर कंसंट्रेशन छोटे दे दिया आपको परसेंट W/W, ओके, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर दिया हुआ है आपको, फिर से वही मान लेते हैं mm, और एक नया यहाँ पे आएगा डेंसिटी दिया हुआ रहेगा आपको, वो दिया हुआ है d ग्राम पर ml इस यूनिट में, या इसी को हम लोग कभी कभी डेंसिटी को यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लेता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब वहाँ पे यूनिट यूज नहीं होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, अब तब आपसे पूछ रहा है कि मोलारिटी = व्हाट। तो फिर से हम इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको फॉर्मुलेट करेंगे, नहीं, एक नए फॉर्मूले में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कैसे, देखिए, फिर से आप यहाँ से डेटा बाहर निकालिए। ऊपर W है, सिर्फ कुछ मानिए ना, यहाँ पे W ही मान लेते हैं, W% W/W, यही मान लिए हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या क्या हमारे पास डेटा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, W ग्राम, चूँकि W है तो ऊपर भी मास नीचे भी मास लेंगे, यानी मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, W ग्राम हो गया। ओके, अब आइए, नीचे भी मास है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना हो गया, परसेंट है, यानी 100 ग्राम। ये डेटा दिया हुआ है मेरा, ये पहले भी आपको बहुत बार समझा चुके हैं ऐसे लिख लिख के कि अगर कहीं 15% W/W है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 15 ग्राम सॉल्यूट है और 100% मतलब क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। वही चीज़ तो यहाँ लिखे हैं कि W% W/W है, तो W सॉल्यूट W ग्राम हुआ और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 100 ग्राम। अब आप फॉर्मूला जो मोलारिटी का लिखते हो उसमें याद है, ऊपर लिखते हो क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, W पुट कर दिए बटा मोलर मास यानी mm कर दिए, अब इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से उठा के 100 पुट कर दीजिएगा। क्या ये सही होगा, ये मास दिया हुआ है, आपको यहाँ वॉल्यूम पुट करना है, ठीक है। तो कल ही हम पिछले क्लास में जब हम कंसंट्रेशन टर्म लिखा रहे थे तो आपको बताए थे कि मास से वॉल्यूम में जाना है तो आपको तीसरे बेसिक यूनिट की आवश्यकता होगी, वो है डेंसिटी, जो कि हम गिवन किए हुए हैं। एक फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस जगह पे देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं D = M/V होता है। अगर दो चीज़ इसमें से पता है, तीसरा आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो क्या आपको मालूम है, तो मास पता हुआ है यानी M मालूम है आपको, D भी पता हुआ है, देखिए यहाँ हम D माने हैं, ये भी मालूम है, तो क्या V नहीं आपको मालूम है, तो V मालूम है, यानी V = क्या यहाँ पे आ जाएगा आपका M/D। अब M मालूम है, मास आपको मालूम है, कितना है मास सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का कितना होगा, यानी 100/D, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल गया 100/D। यहाँ पे पुट कर देंगे 100/D और ऊपर 1000 से गुना, चूँकि ml में यूज किए हैं। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, अब क्या आ जाएगा मेरा रिक्वायर्ड फार्मूला, M = 10W, D ऊपर जाएगा ना, अरे D ऊपर चला जाएगा, तो
10 तो ये रहा और यहाँ से d ऊपर गया है, d और ये w था ही, 10 dw/mm। अब इसको यहाँ पे हम डिटेल में चाहें तो लिख सकते हैं 10 डेंसिटी कितना है, d क्या है, डेंसिटी है, तो यहाँ पे हम डेंसिटी लिख देते हैं, ओके, इनटू w क्या है, तो परसेंट w/w अपॉन मोलर मास या मोलेकुलर वेट, यानी नया फॉर्मूलेशन मेरा ये आया। आप समझ गए होंगे इसको, क्या हुआ फार्मूला, m = 10 dw/mm। अब इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, 12% W/W ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या होता है लिख लीजिए, C6H12O6, यही होता है ना ग्लूकोज का, ऑफ विच डेंसिटी इज 1 डेंसिटी यानी D यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। जब परसेंट यहाँ पर ध्यान देना है, परसेंट W/W दिया हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, क्या, 10 dW/mm। अब फटाफट पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। 10 डेंसिटी कितना है 1.4, W कितना है 12 अपॉन, इसका फट से जोड़िए, 12 × 72 + 12 + 16 × 6 = 180, यानी हम यहाँ 180 पुट कर दिए, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, 6 से ही कट गया, सॉरी 2 बार में कटा, यहाँ 3 बार में कटा, 14 दूना 28 यानी 2.8 अपॉन 3 यानी 0.93 m। यानी काफ़ी आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है इन सभी फॉर्मूला से। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।